हाय। जैसे कि आज आपने थंबनेल पे देखा है, आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम सही सोएं जिससे कि हमारा वेट लॉस है वो अच्छा हो जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि सर अभी आप स्लीप पे बता रहे हैं, स्लीप से कैसे वेट लॉस हो सकता है और कैसे हम इसका जानें इसको और कैसे रिजल्ट लें इससे। तो सबसे मेन पहले आपको एक चीज़ जो समझनी है वो है कि हम वेट लॉस करते कैसे, और ये पूरा वीडियो देखना है जिससे कि आपको समझ में आएगा कि पूरा स्लीप से हमें कितना अच्छा बेनिफिट हो सकता है और हम क्या क्या गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि हम वेट लॉस करते किससे। नॉर्मली हम जानते हैं दो वजह से हम वेट लॉस करते हैं। एक है कि हम एक्सरसाइज करते हैं, उससे वेट लॉस होता है, और एक होता है कि हम डाइट अच्छा कर रहे हैं, उससे वेट लॉस होता है। लेकिन कभी भी हमें ये नहीं बताता कोई कि यार कि आपकी जो अच्छी नींद है वो कितना आपको हेल्प करती है आपके वेट लॉस के अंदर और फैट लॉस के अंदर। तो इसके अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या कैसे वर्क करता है आपके बॉडी में, ये स्लीप कैसे आपको डिस्टर्ब कर सकती है वेट लॉस में और कैसे आपको हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि एक प्रॉपर जो आपकी स्लीप होती है 7 से 8-9 घंटे की, तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, और फिर हम बात करेंगे जो हमारी स्लीप कम है तो क्या हमें नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले हम कि भाई प्रॉपर जो हम कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट है। सबसे मेन जो आपका जब आप देखिए अच्छी नींद निकालते हैं, आप सही समय पे सो जाते हैं और सही समय पे जगते हैं और एक प्रॉपर आप डीप स्लीप लेते हैं। ऐसा नहीं कि बार बार आप उठ रहे हैं और ये हो रही, नहीं, डीप स्लीप लेते हैं 7 से 8-9 घंटे की। तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, आपकी बॉडी देखिए, आप सपोज वेट लॉस के अंदर है और आप क्या कर रहे हैं, खाना जल्दी आपका खा ले रहे हैं, उससे एक क्या काम हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये सब तो ऊपर ऊपर से हो रहा है, हमें अंदर से पता नहीं कि क्या चीज़ें चल रही है। सपोज जब आप खाना खा रहे हैं तो आपका बॉडी में क्या होता है, जो आपका बॉडी है ना वो चलता किससे है, खाने से पहले वो एनर्जी पे चलता है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसको खाने से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है और अपने न्यूट्रिशन से मिलती है। तो हमें इतना पहले आप समझ जाइए कि भाई हमारा जो बॉडी है वो किससे चलता है, एनर्जी से चलता है। हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हमारा बॉडी वर्क नहीं करेगा, हम क्या करेंगे, एक जगह बैठ जाएंगे और हमारे से काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपको मैंने बता दी। अब होता क्या है, जब हम उस एनर्जी को लाते कहाँ से, हम खाने में से लाते हैं। और खाने में से कैसे मिलती है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में इंसुलिन होता है, वो इंसुलिन क्या करता है, उस खाने में से ग्लूकोज निकालता है और उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और वो एनर्जी फिर आपकी बॉडी के जो भी अलग अलग पार्ट्स है, लीवर है, आपका डाइजेशन है, आपका माइंड है, ये पूरा जो बॉडी है ना वो एनर्जी से काम करता है और वो आपका वर्क करना स्टार्ट करता है एक प्रॉपर वे पे। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका इंसुलिन यहाँ पे मेन क्या करता है, एनर्जी को क्रिएट करता है आपको बॉडी को चलाने के लिए। अब सपोज आपने शाम को खाना खाया है, जल्दी खाना खा लिया है और अब आप सो जा रहे हैं। अब आप सो जा रहे हैं तो क्या कर रहा है कि एक टाइम के बाद इंसुलिन को भी क्या है कि काम मिलना बंद हो जाता है। नहीं तो वो क्या कर रहा है कि आप सो रहे हैं और वो इंसुलिन अपना काम कर रहा है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और आपकी ब्रीदिंग के लिए या फिर ये इन फंक्शन के लिए भी कि आपका एनर्जी को जरूरत होती है, तो वो क्या करता है, हर एक पार्ट को उसको एनर्जी को पहुंचाने का काम जारी रखता है और इस वजह से दिक्कतें आ जाती है। लेकिन आपका जो इंसुलिन को रेस्ट मिल रहा है, अब क्या कर रहे हैं कि आप सपोज जल्दी खाना खा रहे हैं, जल्दी आप सो जा रहे हैं, तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग के 1-2-2.5 घंटे तक वो इंसुलिन अपना काम कर रहा है, लेकिन अब उसको रेस्ट मिलना चालू हो गया। अभी वो क्या कर रहा है, रेस्ट मोड में चला गया। उसको आपने क्या दिया, ज्यादा खाना नहीं दिया और प्रॉपर आपने एक स्लीप दी, तो वो क्या हुआ, रेस्ट मोड में गया। जब वो रेस्ट मोड में चला जाता है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब वो रेस्ट मोड पे जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को क्रिएट नहीं करेगा। एनर्जी कहां से लाएगा, क्योंकि उसको तो खाना चाहिए ना, ग्लूकोज चाहिए, खाना चाहिए, फिर वो इंसुलिन एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे तो उसने आपने अच्छा सो रहे हो, तो अभी अच्छे सोने से क्या हो रहा है, इंसुलिन को आपने रेस्ट पे दे दिया। अब यहाँ पे आपका बॉडी बहुत स्मार्ट है। अब वो क्या करता है, उसको तो भाई आपको सांस ले रहे हो, आप जो भी चीजें कर रहे हो, आप सोने के टाइम भी आपका बॉडी फंक्शन कर रहा है, हमारा हार्ट पंप कर रहा है, ये सब चीजें कर रहा है, तो उसको तो एनर्जी चाहिए। तो उस समय वो क्या करता है, आपकी बॉडी में जहां जहां फैट है वहां से वो क्या करता है, उस फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आप सपोज बहुत अच्छी नींद ले रहे हैं, मतलब कि एक अच्छी नींद ले रहे हैं, 2-2.5-3 घंटे बाद वो जितनी भी एनर्जी है वो फैट में से जा रही, तो इससे एज ए रिजल्ट क्या आ रहा है, आपका फैट बर्न हो रहा है, और फैट बर्न होने से क्या हो रहा है, हमारा वेट लॉस हो रहा है। और यहाँ पे बहुत लोग गलती कर जाते हैं। लोग बहुत अच्छे से डाइट फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, हर एक चीज बहुत अच्छा खर्चा भी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, स्लिप में उनका डस मत चलती। और यहाँ पे जो मिस्टेक कर रहे हो तो उनसे क्या हो रहा है, वो बॉडी में जो फैट है ना वो स्टोर हो चुका है और वो हिल नहीं रहा है। अब बात करते हैं, आपको ये समझ में आ गया कि भाई जो हम प्रॉपर नींद लें तो हमारा कैसे फैट रिमूव होगा। और अब हम बात करें कि भाई सपोज हम अच्छी नींद नहीं ले रहे, सपोज आप ऐसे इंसान है जो 4 से 5 घंटे की नींद ले रहे हो, तो अब क्या आपकी बॉडी में क्या फर्क आ रहा है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। अब आप ये सोचिए कि आप कम स्लीप हो रही है, लो स्लीप आपकी चल रही है, तो क्या फर्क पड़ रहा है। अब यहां पे देखिए, जब हम कम स्लीप लेते हैं तो 2 हार्मोन हमारे रिलीज होते हैं, मेन कोर्टिसोल हार्मोन होते हैं। वो 2 हार्मोन का जो काम है वो मैं आपको बताता हूँ। एक हार्मोन होता है वो है ग्रेलिन होता है, उसका मेन जो काम है वो होता है कि आपकी हंगर को जगाता है, हंगर को बढ़ाता है।
ठीक है। और एक दूसरा जो हार्मोन है वो है लेप्टिन हार्मोन। वो क्या करता है, आपको जब भी आप खाना खाते हो ना तो आपको एक फील आती है कि हाँ अब मेरा पेट भर गया है, वो मैनेज करता है। अब एक है जो हंगर को बढ़ाता है और एक है जो आपको साइन देता है कि भाई तेरा जो है पेट अब भर चुका है, अभी तू रहने दे। इन दोनों हार्मोन को वो क्या करता है, इनबैलेंस कर देता है। जो आपकी कम स्लिप हो रही है, डीप स्लिप नहीं हो रही है, आप अच्छे से सो नहीं पा रहे, तो ये दोनों हार्मोन्स बिगड़ गए। अब ये दोनों हार्मोन्स बिगड़ने से क्या होगा, एक तो आपकी हंगर बढ़ जाएगी, मतलब कि आप कम सोएंगे। आप देखना जितना भी आप कम सोएंगे तो आपको खाने की ज्यादा इच्छा होगी अगले दिन। और दूसरा क्या होगा कि आपके जो हार्मोन है ना, जिसमें साइन जाता है कि भैया अभी पेट फुल हो गया मेरा, अभी मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिल गया, खाना बंद करना, वो बिगड़ जाता है। तो क्या होता है कि आप जितने क्या करते हैं, खाया जाता है और उसका एज ए रिजल्ट क्या होता है, आप जितना ज्यादा कैलोरी बॉडी के अंदर इंटेक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उससे आपका क्या रहा, वेट गेन हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत आपको ध्यान रखनी चीजें, क्योंकि इन चीजों में लोग नहीं ध्यान देते। स्लीप में आपको नहीं बोला जाता है कि आपको कितनी स्लीप लेनी है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको डीप स्लीप लेनी है। डीप एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की आप स्लीप लीजिए, हो सके तो 9 घंटे की लीजिए, जो आपको अपना डेली शेड्यूल आपको सपोर्ट कर रहा है तो 9 घंटे के लिए, बट 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, अभी तक तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि भाई स्लीप आपको क्या कर सकती है, फेट बर्न करने में आपकी हेल्प कर सकती हो। एज ए रिजल्ट आपका वेट बहुत शानदार आपका लूज होगा और लॉन्ग टर्म तक टिकेगा। तो आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि वेट लॉस के अंदर भी 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक तो वेट लॉस हो जाना और एक फेट लॉस होना। तो फेट लॉस जितना अच्छा होगा उतना आपका लॉन्ग टर्म भी टिकेगा। तो इसके लिए 2 चीजें हमें करनी है। अभी हम सॉल्यूशन पे आएंगे, हमें चीजें समझ में आ चुकी है अभी तक की। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, जो मेन सॉल्यूशन है आपको ध्यान रखना है कि सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले जो हमारी स्लीप बिगाड़ती है ना, वो आज की तारीख में हमारा मोबाइल है। तो हमें क्या करना है, उस मोबाइल को 2 घंटे पहले दूर रख देना है, जिससे कि हमें उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं और हम नींद अच्छे से निकाल पाए। और सेकंड क्या कर सकते हैं, जो आपको डीप स्लीप में जाना है, क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ सोने की नहीं, डीप स्लीप की है कि आपका माइंड और सब रिलैक्स होना चाहिए और आपको अच्छी नींद आनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन, म्यूजिक और ये चीजें ऑन कर सकते हैं अपने बेडरूम में, और आप उससे बहुत अच्छे से डीप स्लीप में जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि स्लीप एक ऐसी चीज है जो लोगों के ध्यान में नहीं आती, लेकिन ये आपके फेट बर्न में, वेट लॉस में बहुत वर्क करती है। तो सपोज ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए और ऐसे इंसान तक शेयर कीजिए जिनको इस चीज की जरूरत है, जिससे कि उनके भी हेल्प हो पाएगी।